सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग छठ में घर नहीं जा पाए उन लोगों के लिए मैंने इस कविता को कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आप छठ को खुद में महसूस कर पाएंगे। मैं चाहूँगा आप इस कविता को अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और मैंने पूर्णता देने की कोशिश की, आप पूर्णता समझने के काबिल हैं। ये मात्र दो दोस्तों की वार्तालाप है। तो मित्र, क्यों भीड़ इतनी लगती है, इसके पीछे का कारण बता देना। क्या अहमियत है इस छठ की, इसको मुझे शब्दों में समझा देना। तो घर जाने का समय आ गया अब उत्तर भारत के लोगों का। समय आ गया वर्ष के सबसे बड़े त्योहार और साथ में 56 भोगों का। इस साल दिखेंगे सामान्य डिब्बे में ना समझ और शिक्षित भी, क्योंकि माँ का बुलावा आ गया और टिकट मिलना तो निश्चित नहीं। जब चढ़ोगे डिब्बे से तो कई लोग सीट पर लदे मिलेंगे और कुछ पसीने से सने मिलेंगे। चद्दर डालकर जमीन पर बिस्तरा तो कुछ गेट से टंगे मिलेंगे। हाँ, बाहरी मनुष्य इसको नहीं देखे तो कहते हैं कि ये बस मूर्खता है, लेकिन इन सब का जवाब एक स्वर में कि घर जाना है साहब। सबसे बड़ा त्योहार हमारा छठ पूजा है। कई मान्यता इसके पीछे, कई धारणाएं बताई जाती हैं। गहराई से खंगालने पर पुराणों में इसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। माना जाता है दुर्गे की अवतार कात्यायनी पार्वती पुत्री भी अभिलाषा में, लेकिन प्रकृति की छठी स्वरूप कहा जाता है मनुष्यों की भाषा में। घर लौटने के 6 दिन बाद राम राज्य मिला, ये इतिहास खोला जाता है। और कई जगह छठ को ब्रह्मा की मानसिक पुत्री बोला जाता है। महाभारत में तो द्रौपदी ने पुत्र रक्षण का प्रण लिया था। डूबते और उगते सूरज को प्रथम कर्ण ने अर्घ दिया था। कुछ जगह तो फसल काट चढ़ाने की प्रथा अन्नदाता भी कहते हैं और बाल रत्न की प्राप्ति हेतु बालदा माता भी कहते हैं। कुछ करते हैं लक्ष्य प्राप्ति हेतु तो कुछ शिक्षा हेतु। महिलाएं इस व्रत को करती हैं सुहाग और बेटे की रक्षा हेतु। माना जाता है प्रथम बार पृथ्वीराज ने किया था मृत्यु पुत्र की प्राप्ति पर, तो स्वयं छठी मैया आई थी आशीर्वाद रूप पुत्र को जीवित कर। यही है वो त्योहार जहां हर व्यक्तित्व को संस्कार नहीं रेखा जाता है और पहली बार भारत के द्वारा बिहार को गर्व की नजरों से देखा जाता है। जहां छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाकर लोगों को कोसा जाता है, वहां पहली बार भाषा को इज्जत में रखकर थाली में परोसा जाता है। और ये दिन स्वर्ण से भी उत्तम और सारे बिहारियों की जान है। ये उत्तर भारत का नहीं त्योहार मात्र, ये भगवान का दिया वरदान है। दिनकर के पूजा हेतु शुरू होता है व्रत। दिन 3 है, अपनी गलती के क्षमा हेतु मनुष्य तो बस नेत्रहीन है। श्रृंगार स्त्री का पूरा होता है कंगन साड़ी सिंदूर पायल से। आरंभ सबसे बड़ा व्रत नहाए खाए लौकी चावल से। उस भोजन के ग्रहण मात्र से मन पूर्णतः आनंदित होता है और उस भोजन के पश्चात मनुष्य इस व्रत से बंधित होता है। और अगला दिन छोटी छठ की पवित्रता से जाना जाता है, जहां निर्जला दिन के बाद मीठी खीर को अमृत सा माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं बनाती हैं इसको बस स्वाद रूप, परंतु उसका दिया प्रसाद पूरा घर ग्रहण करता है आशीर्वाद रूप। अगले दिन एक अलग ऊर्जा से पकवान बनाया जाता है। दुनिया के सारे फलों को लाकर एक डाले में सजाया जाता है। चारों ओर गीतों की धुन सुनाई देती है आवाजों की, और उस ठेकुआ के स्वाद को दर्शाने हेतु कमी पड़ती है अल्फाजों की। सूरज के ढलने के समय तक कोई कमी ना रहे तैयारी में, क्योंकि उस दिन नारी नहीं देवी सजती है साड़ी में। फिर पूरे गांव में सुकून मिलने का दौर दिखाई देता है और नंगे पांव मर्द समाज डाले को सिर पर घाट की ओर दिखाई देता है। कानों में ढोल नगाड़े की आवाज और महिलाओं का संगीत सुनाई देता है। दुनिया का सबसे मधुर स्वर में बहंगी लचकत जाए लोकगीत सुनाई देता है। ये ग्राम त्योहार नहीं, ये तो अद्भुत संयोग है जिनके दर्शन गांव में पूरे साल नहीं घाट पर मिलते वो भी लोग हैं। कोई मन्नत पूरा करता है लेट कर नापता है पूरा डगर, तो कोई जोड़े को रहना पड़ता है ठंडे पानी में रात भर। फिर अंधविश्वास या धारणा जैसा तर्क बताया जाता है। अब जो भी हो, लेकिन विश्व में पहली बार डूबते सूरज को पूजा जाता है और अर्घ चढ़ाया जाता है। फिर घर आकर कोसी को 21 दियों से घर का अंधेरा जाता है, जिसमें छिपाकर सभी बुराइयों को 12 ऊखों से घेरा जाता है। फिर अपनी परेशानी बताकर और दुखों को मन से खाली करते हैं। रात भर जागकर गीतों से उस दिए की रखवाली करते हैं। उस ठंड सी रातों में उस कोहरे से घिरे अंधकार में पहली बार मनुष्य बैठा रहता है सूर्य के उगने के इंतजार में। जहां बैठे मनुष्य छठ में अपनी इच्छाएं रखते हैं, वहां ये दो नयन दिवाकर के उगने की प्रतीक्षाएं रखते हैं। उस दृश्य से अलौकिक अप्रतिम नहीं बचा कुछ संसार में, जहां एक लालिमा के दिखने पर 1000 लोग
खड़े हैं एक कतार में, शायद शब्दों से महसूस नहीं होगा, पर क्या करूंगा स्वर्ग बताकर, आकर खुद एहसास ले लो, तुमको भी होगा गर्व बताकर। जहां सबसे बड़ा व्रत खत्म होता है उगते सूरज को अर्घ चढ़ाकर। इस व्रत को तोड़ा जाता है सम्मान स्वरूप जल पिलाकर। अलविदा करती हैं महिलाएं पैर छूकर, एक दूसरों को सिंदूर लगाकर। चलो जाने का समय हो गया, अपने रास्ते चलते हैं, और घर से ठेकुआ जरूर लाना। छठ के बाद मिलते हैं। धन्यवाद।